देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मक्के की इन 2 नई किस्मों की खेती करे किसान, गारंटी से मिलेगी बम्पर पैदावार। आखिरकार पंजाब सरकार ने दी केंद्र की इस योजना को मंजूरी, अब फसल बर्बाद होने पर चिंतित नहीं होंगे किसान। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की नई शीरा नीति, चीनी मिलों को उत्पादन का 20% रखना होगा रिजर्व। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक भी किसानों की आय को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, जिसके लिए वो लगातार फसलों की नई किस्मों पर रिसर्च करते हैं। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मक्का की 2 नई किस्मों को विकसित किया है, जिनसे न केवल किसानों को ज्यादा उपज हासिल होगी बल्कि आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। अब बात आती है इन किस्मों के नाम की, तो मक्का की इन 2 नई किस्मों को MAH 14-138 और MAH 1584 का नाम दिया गया है, जिन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि किस्म मूल लाइन से बनाई गई हैं, जो अच्छा उत्पादन देती हैं, साथ ही कटाई के बाद भी खेतों में हरी भरी रहेंगी। इनका चारा पशुओं के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस तरह ये किस्में दोहरे उद्देश्य को पूरा करेंगी। वहीं किस्म के ब्रीडर SC लोहिताश्वा का कहना है कि ये किस्में खास हैं, इसके अवशेषों को खाने के बाद पचाना भी आसान होगा। अभी तक किसान धान और रागी जैसी फसलों का भूसा खा रहे थे, लेकिन अब मक्का भी इसमें जुड़ने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक MAH 14-138 को विकसित करने में 8 साल लग गए। अब इस साल इसे कमर्शियल रिलीज के लिए अप्रूव्ड किया गया है। इसी तरह MAH 1584 कमर्शियल रिलीज के लिए पाइपलाइन में है। कहा जा रहा है कि अगले साल तक इसे अप्रूव्ड होने की संभावना है। अब तक फसल बर्बादी की मार झेल रहे पंजाब के किसानों को राज्य सरकार ने अब जाकर राहत दी है। दरअसल सालों के विरोध के बाद अब हाल ही में पंजाब सरकार ने PM फसल बीमा योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। अब यहाँ के किसान भी अन्य राज्यों की तरह फसल बर्बाद होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा पाएंगे। खबर की माने तो पंजाब में पहले फसल नुकसान दर 5% से ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से इस योजना को प्रदेश में मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन बीते 2 सालों में खासकर कपास और धान दोनों ही फसलों में नुकसान का आंकड़ा 15% को पार कर गया है। यही वजह है कि पंजाब सरकार को मजबूरन PM फसल बीमा योजना को अपनी मंजूरी देनी पड़ी है। वहीं राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार पिछले 2 सालों में कपास की फसलों को बॉलवर्म या व्हाइट फ्लाई के हमलों से भारी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार को 700 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में खर्च करने पड़े। इससे सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ गया। ऐसे में मुआवजे ने राज्य सरकार को अपने फैसले को बदलने के लिए प्रेरित किया है। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार अब सभी डेटा ऑनलाइन कंपाइल करेगी, साथ ही डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का उपयोग करेगी और उपग्रह इमेजरी का उपयोग करके कृषि नुकसान का विश्लेषण करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों व चीनी मिलों के लिए गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत करने के साथ ही गन्ना शीरा नीति 2022 से 23 भी जारी कर दी है। इसके अलावा सरकार ने शराब और शीरे के दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए कार्यवाही का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि योगी सरकार ने नई शीरा नीति के तहत चीनी मिलों को गन्ना सिरप और जूस का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का भी निर्देश दिया है। अब बात आती है कि नई गन्ना शीरा नीति में नया क्या है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी मिलों को कुल शीरा उत्पादन का कम से कम 20% रिजर्व करने का आदेश दिया है। शीरे की अधिक मांग के कारण अन्य राज्यों और देशों में इसके निर्यात पर विशेष प्रतिबंध लगाए गए हैं। गौरतलब है कि देश की 158 चीनी मिलें इस समय गन्ने की पेराई में लगी हुई हैं। इनमें से निजी क्षेत्र के हाथों में 104 मिलें हैं। 28 मिलों को यूपी सहकारी चीनी मिल संघ, यूपी राज्य चीनी निगम और केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब नई नीति में राज्य सरकार की ओर से पूर्वी यूपी पर विशेष ध्यान दिया गया है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र में इस समय किसानों को ज्वार का अच्छा भाव मिल रहा है। ज्वार की अच्छी कीमत मिलने से उत्पादकों को फायदा हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि नंदुरबार कृषि बाजार समिति में पहली बार ज्वार को 2966 रुपए प्रति क्विंटल रेट पर बेचा जा रहा है। अच्छी कीमत मिलने से किसानों को राहत मिली है। किसानों का कहना है कि बारिश से जो नुकसान हुआ है अब उसकी भरपाई होने की उम्मीद है।
केंद्र एवं राज्य सरकार खाद उपलब्ध होने का भले ही दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सामने आया है। यहाँ के किसानों को खाद की एक बोरी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। सुबह से लेकर शाम तक किसान को खाद वितरण केंद्र पर लाइन लगाकर खड़ा रहना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर चोर दरवाजे में खाद की धड़ल्ले से कालाबाजारी भी हो रही है। अब तो खाद की कालाबाजारी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा है। हाल के महीनों में देश में खाने के तेलों की मांग में बड़ी तेजी दिखी है। इसके चलते आयात पर होने वाले खर्च भी तेजी से बढ़ा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के खाद्य तेलों के आयात बिल में 34.18% का उछाल आया है। ये रिकॉर्ड इस साल अक्टूबर महीने के अंत तक का है। रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य तेलों के आयात बिल का खर्च 1.57 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसी तरह तेल के आयात की मात्रा में भी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जो कि 6.85% बढ़त के साथ 140.3 लाख टन पर पहुंच गई है। देश के किसानों के लिए खुशखबरी है। इस बार केंद्र सरकार किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च करेगी। इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो वहीं पीएम मोदी के ऐलान के बाद से किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसानों का कहना है कि उन्हें अगर कम कीमत पर सरकार द्वारा खाद उपलब्ध कराया जाएगा तो उन्हें लागत के मुकाबले फायदा ज्यादा होगा। महाराष्ट्र में सोयाबीन उत्पादकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इस सीजन की शुरुआत में ज्यादा बारिश होने के कारण सोयाबीन की फसल खराब हुई। फिर बेमौसम बरसात में तैयार सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। तो वहीं अब बारिश में सोयाबीन की फसल गीली हो जाने की वजह से सोयाबीन की गुणवत्ता पर उसका असर पड़ा है, जिसकी वजह से किसान बाजार में बेहद कम दामों में बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।